मेरे प्रिय आत्मन, किसी भी समाज की सबसे बड़ी बीमारी तब शुरू होती है जब वह अपने अतीत को इतना चमकदार बनाकर देखने लगता है कि उसकी दरारें दिखाई ही नहीं देती। लोग पुराने समय को याद करते हैं, उसके नाम गाते हैं, उसके लिए भावुक होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग पूछते हैं कि उस पुराने समय में सबसे नीचे खड़े मनुष्य की हालत क्या थी। किसी राज्य की महानता का माप महलों की ऊंचाई से नहीं होता, न ही मंत्रों की मधुरता से होता है, न ही पूजा की भव्यता से होता है। महानता का असली माप यह है कि क्या वहां सबसे कमजोर व्यक्ति को सम्मान मिला, क्या स्त्री को स्वतंत्रता मिली, क्या गरीब को सुरक्षा मिली, क्या जन्म के आधार पर किसी की राह रोकी गई या नहीं, और क्या शिक्षा सबके लिए थी या केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए। जब कोई समाज अपने अतीत को आदर्श मानकर वर्तमान की आंखें बंद कर लेता है, तब वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे की दीवारों में और गहरे फंसता जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर पुराना युग केवल स्वर्णिम नहीं होता, उसमें कुछ रोशनी होती है, कुछ छाया होती है, कुछ सच होते हैं, कुछ छल होते हैं, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं क्रूर होती हैं। और जब हम इन दोनों को अलग अलग देखना भूल जाते हैं, तब इतिहास पूजा बन जाता है, अध्ययन नहीं रहता है। इतिहास से सीखने के लिए उसे पूरी ईमानदारी से देखना पड़ता है, केवल श्रद्धा से नहीं। समाज की परीक्षा हमेशा तब होती है जब वह कमजोर को देखता है। ताकतवर के लिए कानून बनाना आसान होता है, लेकिन कमजोर को मनुष्य मानना कठिन होता है। जो संस्कृति अपने ही नीचे खड़े व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकती, वह ऊपर से कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, भीतर से अधूरी ही रहती है। किसी भी व्यवस्था में अगर स्त्री को समान आत्मसम्मान न मिला हो, अगर शूद्र या दलित को ज्ञान से दूर रखा गया हो, अगर गरीब को अधिकार नहीं बल्कि दया मिली हो, तो उसे पूर्ण न्याय का राज्य नहीं कहा जा सकता। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता। न्याय का अर्थ है अवसर, गरिमा, भागीदारी और स्वतंत्रता। बहुत बार लोग पुराने समय के नियमों को धर्म समझ लेते हैं, लेकिन नियम और धर्म एक ही चीज नहीं है। नियम मनुष्य बनाता है, धर्म मनुष्य को परिष्कृत करता है। नियम किसी वर्ग के हित में हो सकते हैं, धर्म सबके हित में होता है। नियम किसी को बांध सकते हैं, धर्म भीतर से मुक्त करता है। जब नियम इतने कठोर हो जाएं कि मनुष्य की प्राकृतिक प्रतिभा दब जाए, तब वो व्यवस्था धर्म नहीं रह जाती, वह केवल नियंत्रण का साधन बन जाती है। और नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब उसे पवित्रता का नाम दे दिया जाए। एक समाज की भाषा भी उसकी मानसिकता को प्रकट करती है। अगर भाषा में कुछ लोगों को नीचा दिखाने वाले शब्द हों, अगर किसी स्त्री को वस्तु की तरह देखा जाए, अगर किसी बेटी के भविष्य को स्थानांतरण की तरह समझा जाए, तो समझना चाहिए कि सोच गहरे स्तर पर दोषपूर्ण है। भाषा केवल शब्द नहीं होती, वह संस्कार बन जाती है। जब हम किसी स्त्री को समान व्यक्ति की तरह नहीं देखते, जब हम उसे घर की मर्यादा, संपत्ति, त्याग या दान की वस्तु के रूप में देखने लगते हैं, तब हम उसके अस्तित्व की गरिमा छीन लेते हैं। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वह भाव नहीं, अधिकार नहीं, लेन देन नहीं, वह स्वयं एक पूर्ण व्यक्ति है। उसके जीवन, निर्णय, इच्छा और सम्मान को उसी रूप में स्वीकार करना सभ्यता की निशानी है। इसी तरह शिक्षा का अधिकार केवल पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। शिक्षा का अधिकार मनुष्य बनने का अधिकार होता है। जिस समाज में जन्म के आधार पर ज्ञान का द्वार बंद कर दिया जाए, वहां प्रतिभा का अपमान होता है। प्रतिभा का कोई जाति, धर्म नहीं होता। वह तो कहीं भी अंकुरित हो सकती है। वह जंगल में भी खिल सकती है, झोपड़ी में भी, नदी किनारे भी, खेत में भी, और उन लोगों के बीच भी जिन्हें समाज ने दूर रखा हो। अगर किसी बालक को केवल इसलिए ज्ञान से दूर कर दिया जाए कि वह किस घर में पैदा हुआ, तो यह समाज अपने भविष्य के साथ विश्वासघात करता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ऐसे समाज में प्रतिभाशाली व्यक्ति का हौसला तोड़ने के लिए
सीधी हिंसा की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस दरवाजा बंद कर दो, बस कह दो कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बस अवसर छीन लो, बस मान्यता न दो, बस वही पुराना चेहरा दिखाते रहो कि तुम्हारा स्थान नीचे ही है। तब एक ऐसा व्यक्ति भी जो शांति से जीना चाहता है धीरे धीरे समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी दीवारें ज्ञान की नहीं, अहंकार की हैं। लेकिन कुछ लोग अपमान के बाद भी टूटते नहीं। वे एकांत में चले जाते हैं, अपनी साधना को नया रूप देते हैं और बिना किसी अनुमति के अपने भीतर का मार्ग बनाते हैं। ऐसे लोग किसी एक समय के नहीं होते, वे मानवता की स्थायी संपत्ति होते हैं। पर समाज अक्सर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाता। उसे वही अच्छे लगते हैं जिन्हें उसने पहले से चुन लिया हो। उसे वही महान लगते हैं जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता से जुड़ी हो। और जब कोई नया, कोई स्वतंत्र, कोई अटूट प्रतिभा सामने आती है तो वही समाज घबरा जाता है, क्योंकि ऐसी प्रतिभा पुराने ढांचे को चुनौती देती है। वो बताती है कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके आंतरिक प्रकाश से तय होता है। वो बताती है कि श्रेष्ठता उत्तराधिकार में नहीं, साधना में है। और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा असहज करती है। गुरु का अर्थ बहुत ऊंचा होता है। गुरु वह है जो अपने शिष्य में अपने से बड़ा संभावित भविष्य देख सके। सच्चा गुरु अपने शिष्य से डरे नहीं, उसके उभार से प्रसन्न हो। लेकिन जब गुरु अपना ज्ञान किसी के भविष्य का हथियार बना दे, तब शिक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है। गुरु यदि केवल उन्हीं को स्वीकार करे जो उसके वर्ग, उसके पक्ष, उसकी योजना या उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो, तो वह ज्ञान का द्वारपाल तो हो सकता है, ज्ञान का वाहक नहीं। सच्चा गुरु शिष्य के भीतर छिपे स्वभाव को पहचानता है और उसे पुष्पित होने देता है। इसीलिए समाज को बार बार आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या हम सच में न्यायप्रिय हैं या केवल अपने पक्ष के लिए न्यायप्रिय हैं? क्या हम सच में करुणावान हैं या केवल उन लोगों के लिए करुणा रखते हैं जो हमारे जैसे हैं? क्या हम सच में शिक्षा को मूल्य मानते हैं या उसे भी वर्ग और संबंधों की सीढ़ी बनाकर रखते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने अतीत को इतना पूजते हैं कि उसकी गलतियों से आंख मूंद लेते हैं? क्योंकि जो समाज अपनी गलतियों को नहीं देखता, वह उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इतिहास के बहुत से महान नामों के साथ ऐसी कथाएं जुड़ी हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हर परंपरा की आलोचनात्मक जांच जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने पूर्वजों का अपमान करें। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य की गरिमा को पहली प्राथमिकता दें। जिस कथा में कुछ लोगों का अधिकार स्वाभाविक मान लिया गया हो और बाकी लोगों का दुख अदृश्य रह गया हो, उस कथा को समझने की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर है। जब तक हम यह नहीं पूछेंगे कि सबसे नीचे कौन था, तब तक हमारी नैतिक दृष्टि अधूरी रहेगी। मनुष्य की असली परख वहीं होती है जहां उसे अपना लाभ छोड़कर भी सही पक्ष के साथ खड़ा होना पड़े। जो व्यक्ति केवल तब सत्य के साथ है जब सत्य शक्तिशाली है, वह सत्य के साथ नहीं, सुविधा के साथ है। और जो विद्वान केवल तब धर्म की बात करता है जब धर्म उसके वर्ग या स्वार्थ का समर्थन कर रहा हो, वह धर्म का रक्षक नहीं, उसके आवरण का उपयोग करता है। इसलिए हमें नामों से नहीं, कर्मों से देखना सीखना चाहिए। कौन कितना ज्ञानी कहलाया, इससे अधिक महत्वपूर्ण है उसने ज्ञान से किसे मुक्त किया। कौन कितना धर्मात्मा कहलाया, इससे अधिक महत्वपूर्ण है उसने किसके जीवन में न्याय लाया। अगर किसी व्यवस्था में गरीब को बोलने का अवसर न हो, स्त्री को निर्णय का अधिकार न हो, शूद्र या दलित को शिक्षा का अधिकार न हो और प्रतिभा को केवल जन्म के आधार पर रोका जाए, तो उस व्यवस्था को आदर्श कहने में सावधानी चाहिए। आदर्श का अर्थ केवल गौरवगान नहीं होता। आदर्श का अर्थ होता है ऐसा जीवन क्रम जिसमें मनुष्य अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़ा हो सके, जहां मनुष्य केवल शरीर न हो,
आत्मा भी हो, केवल सेवक न हो, सहभागी भी हो, केवल प्रजा न हो, नागरिक भी हो, केवल विषय न हो, स्वायत्त व्यक्तित्व भी हो। आज भी समाज में वही पुरानी प्रवृत्ति नए रूपों में मौजूद है। कभी यह धर्म के नाम पर आती है, कभी परंपरा के नाम पर, कभी मर्यादा के नाम पर, कभी संस्कार के नाम पर, और कभी सुधार के खिलाफ भय के नाम पर। लेकिन हर बार उसका लक्ष्य वही होता है, किसी न किसी को नीचे रखना। इसलिए जागरूक व्यक्ति का काम केवल पुरानी कथाओं को दोहराना नहीं, उनके भीतर छिपे प्रश्नों को समझना भी है। जो प्रश्न आज नहीं पूछे गए वे कल फिर किसी नए रूप में लौटेंगे, और जो सच आज स्वीकार नहीं किया गया वह कल और अधिक दर्द के साथ सामने आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की श्रद्धा को अंधापन न बनने दें। श्रद्धा यदि सच से बड़ी हो जाए तो वह बाधा बन जाती है, लेकिन श्रद्धा यदि सच के साथ चलती है तो वह बुद्धि का सौंदर्य बन जाती है। हमें ऐसे समाज की रचना करनी है जहां किसी एक वर्ग की महानता सबके अपमान पर न टिकी हो। हमें ऐसे मनुष्य चाहिए जो अपने इतिहास को पूजते हुए भी उससे ऊपर उठ सके, जो परंपरा को समझे लेकिन उसके बंदी न बने, जो सम्मान करे लेकिन आलोचना का साहस न छोड़े, और जो हर कमजोर चेहरे में अपना ही चेहरा पहचान सके। यही असली धर्म है, यही असली मानवता है, यही वह दृष्टि है जो किसी राज्य को सचमुच महान बनाती है। जब राजा से बड़ा नागरिक का अधिकार हो, जब गुरु से बड़ा शिष्य का भविष्य हो, जब परंपरा से बड़ा मनुष्य का सम्मान हो, और जब धर्म से बड़ा करुणा का सत्य हो, तभी कोई समाज वास्तव में सभ्य कहा जा सकता है। बाकी सब नाम है, कथाएं हैं और स्मृतियों का सजाया हुआ आवरण है। मनुष्य को बार बार ये याद दिलाना होगा कि कोई भी युग पूर्ण नहीं था, कोई भी राजा सर्वश्रेष्ठ नहीं था, कोई भी परंपरा त्रुटिहीन नहीं थी। पूर्णता का दावा हमेशा सत्ता करती है, क्योंकि उसे प्रश्नों से डर लगता है। लेकिन प्रश्न ही चेतना का जन्म है, प्रश्न ही विवेक का आरंभ है, और प्रश्न ही उस समाज को जन्म देते हैं जो अंधभक्ति से बाहर निकलकर सचमुच इंसान बन सके। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण हर कोई नहीं समझ सकता। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत तो बहुत कम लोगों की समझ में आता है। लेकिन धर्म के लिए ही क्यों यह आग्रह है कि वह सर्वसुलभ होना चाहिए? धर्म के लिए ही क्यों यह मांग है कि वह सस्ता हो, साधारण हो, जनसाधारण के लिए पचने वाला हो? ये बहुत गहरी बात है, इसे समझो। धर्म को लोगों ने ऐसा समझ रखा है मानो वह 2 कौड़ी की चीज हो, मानो वह दाल रोटी जैसी कोई चीज हो जो हर दिन चाहिए और हर कोई खरीद सके। लेकिन धर्म इस जीवन की सबसे कीमती चीज है, सबसे बहुमूल्य रत्न है। यह जीवन का परम शिखर है। शिखर पर पहुंचने के लिए पैर तो लगाने पड़ते हैं, सांस तो फूलती है, पसीना तो आता है। उस शिखर पर हर कोई नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचने के लिए एक बुलंदी चाहिए, एक तपश्चर्या चाहिए, एक अभ्यास चाहिए, एक प्रतिभा चाहिए। क्या तुम ये कह सकते हो कि बुद्ध सबके लिए है? हाँ, बुद्ध की करुणा सबके लिए है, बुद्ध का संदेश सबके लिए है। लेकिन बुद्ध की अवस्था, बुद्ध की उपलब्धि, उस शिखर पर खड़ा होना, वहां तो बुद्ध स्वयं अकेले खड़े हैं, उनके आसपास तो अनंत शून्य है। वहां तो कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई जीसस अंगुली पर गिने जाने वाले लोग पहुंच पाए हैं। सर्वसाधारण की तो बात ही तुम छोड़ दो। तो मैं क्या करूं? यह मेरा अहंकार नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। ऐस धम्मो सनातनो, यह धर्म का सनातन सत्य है कि वह परम शिखर है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बदलना होगा, अपने को तराशना होगा, अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं, अपने संस्कारों की परतें उतारनी होंगी। तुम कह रहे हो धर्म को मेरे अनुकूल बनाओ, मैं कह रहा हूं तुम धर्म के अनुकूल बनो। यही अंतर है।
और अब आता है दूसरा, जो भीतर तक झकझोर देने वाला है। तुम कहते हो फुर्सत नहीं है, विकास। तुम कहते हो गरीब को फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, और छिलम पीने की फुर्सत है, और ताश खेलने की फुर्सत है, और अभी बरसात में चौपड़ बिछाकर बैठने की फुर्सत है, और आल्हा ऊदल गाने की फुर्सत है? किन गंवारों की बात कर रहे हो तुम? यही गंवार गांवों में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, घंटों बैठकर रामलीला के किस्से सुना रहे हैं, सत्यनारायण की कथा में ऊँघते रहते हैं। ये सब फुर्सत कहां से आ जाती है? नाचने की फुर्सत नहीं है, गीत गाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने की फुर्सत है। और हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या वह कोई कम समय लेने वाला काम है? क्या वह कोई ऐसा काम है जो 10 मिनट में खत्म हो जाता है? लोग घंटों बैठे रहते हैं, तेल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, माला जपते हैं, और ये कहते हैं कि हमें कोई फुर्सत नहीं है। विकास, तुमने यह भी देखा कि जब दंगे फसाद की बात आती है, हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ना हो, तो फुर्सत तुरंत मिल जाती है। पूरा गांव उतर आता है, जैसे यही उनका प्रमुख उत्सव हो। बलात्कार करना हो तो समय निकाल लिया जाता है। पता नहीं ये कैसा समय होता है जो इतने गंदे कामों के लिए निकल आता है, लेकिन आनंद के लिए नहीं निकलता। हरिजनों के झोपड़े जलाने हो तो रात में ही मशालें जल जाती हैं, सब तैयार हो जाते हैं। चुनाव लड़ना हो तो पूरे घर परिवार, पूरी जाति, पूरा गांव सब लग जाते हैं। अंधे, लंगड़े, लूले जो मर गए हैं, वे भी कंधों पर बैठकर वोट देने पहुंच जाते हैं। इनको चुनाव में कैसा रस है, कैसी फुर्सत है। और अगर किसी महापुरुष से कहो उत्सव मनाओ, नाचो, गाओ, तो तुरंत चिंता पैदा हो जाती, तुरंत हाथ खड़े हो जाते हैं। फुर्सत कहां है? निर्धनता का अभिशाप है। ये निर्धनता किसने पैदा की? विकास। कौन जिम्मेवार है? अगर झेल रहे हैं 5000 साल से यह अभिशाप, तो खुद जिम्मेवार है। और तुम जैसे लोग जिम्मेवार हो जो उनकी निर्धनता का किसी तरह का उपाय खोज रहे हो, लेकिन उपाय वह नहीं है जो गरीबी को बनाए रखे, उपाय वह है जो गरीबी को तोड़े। क्यों झेल रहे हैं 5000 साल से यह अभिशाप? देखो अमेरिका को। अमेरिका 300 साल में, मात्र 300 साल में समृद्ध हो गया। आज दुनिया के शिखर पर खड़ा है। उनके पास कोई सनातन धर्म नहीं था, कोई बजरंगबली नहीं था, कोई रामचरितमानस नहीं था जिसे घंटों पढ़ते रहे। उन्होंने काम किया, उन्होंने धरती को जोता, उन्होंने उद्योग लगाए, उन्होंने विज्ञान को हाथ लगाया, उन्होंने प्रयोग किए, गलतियां की, सीखा, फिर बेहतर किया। 300 साल में उन्होंने वह कर दिखाया जो 5000 साल में हम नहीं कर पाए। और हम क्या कर रहे हैं? हमें फुर्सत है रामचरितमानस पढ़ने की, हर साल रामलीला खेलने की फुर्सत है। वही गांव के गुंडे जिनके ऊपर थाने में दर्जा है, जो रोज किसी न किसी से झगड़ते हैं, वही राम बन जाएंगे और हम उनके पैर छुएंगे। और वही गांव का कोई मूर्ख जिसकी समझ तकलीफ देने वाली है, वही सीता बन जाएगा। मूछें मुड़ाए खड़ा होगा, अभिनय करेगा, और हम सीता मैया करते रहेंगे। ये क्या पागलपन है? क्या ये फुर्सत है? नहीं, ये फुर्सत नहीं, ये बुद्धि का मर जाना है, ये समय बर्बाद करने का ढंग है। तुम कहते हो गरीब आदमी के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं आलसी है, बेईमान है। आलसी इसलिए कि जहां मेहनत करनी चाहिए वहां हाथ खड़े कर देता है। बेईमान इसलिए कि अपनी बर्बादी का जिम्मा दूसरों पर थोप देता है, विधाता पर, भगवान पर, विधि के लेख पर। और ये आलसीपन और ये बेईमानी तुम्हारे महात्माओं ने सिखाई है, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने। उन्होंने सिखा दिया कि सबको देखने वाला भगवान है। तुम चिंता मत करो, जब उसकी मर्जी होगी छप्पर फाड़ कर दे देगा। अभी तक किसी का छप्पर फाड़ कर दिया?
देखा है तुमने कभी किसी गरीब की झोपड़ी के ऊपर से कोई सोने की मोहरें बरसी? नहीं बरसी, बरसेंगी भी नहीं। और भगवान थोड़े ही छप्पर फाड़ता है। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए, तुम खुद फाड़ो अपना छप्पर, यानी अपनी सीमाओं को। और अगर भगवान सचमुच छप्पर फाड़ कर दे तो खोपड़ी संभाल कर बैठना, कहीं छप्पर ही न गिर जाए, कहीं सिर ही न खुल जाए। ये सब बकवास है, ये सब अफीम है। अब एक और सज्जन है, खिलिंदा राम चौधरी, प्रधान महावीर सेवा दल, पानीपत। ये पूछते हैं, मेरा विश्वास सनातन धर्म में है, बजरंगबली महावीर में मेरी अटूट श्रद्धा है। आपकी बातें मुझे दिलचस्प तो लगती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म से उनका मेल नहीं बैठता। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि मुझ में क्या कमी है? देखो देखो कैसा संयोग है। हम बात कर रहे थे फुर्सत की, और यहां एक सज्जन है जिन्हें महावीर सेवा दल के प्रधान रहने की फुर्सत है। कितना समय लगता होगा मीटिंग करना, सदस्यों को बुलाना, कार्यक्रम निकालना, पंडाल लगाना, बजरंगबली की पूजा की व्यवस्था करना, हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन करना, शोभा यात्रा निकालना। कितनी फुर्सत चाहिए इस सब के लिए। और फिर ये कहते हैं हमारे सनातन धर्म में बेमेल हो गया। खिलिंदा राम, तुम आदमी हो या क्या हो? कमी पूछ रहे हो? कमी तो यह है कि तुमने कभी अपने से पूछा ही नहीं कि ये अटूट श्रद्धा कहां से आ गई। क्या तुमने बजरंगबली को देखा है? क्या उनसे बातचीत की है? क्या कोई अनुभव है तुम्हारे पास? नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाप ने सिखा दिया, तुम्हारे गांव के पुजारी ने कह दिया, बचपन से यही सुनते आए हो, तो यह श्रद्धा अटूट हो गई। लेकिन अटूट होती ही तब है जब वह टूटती ही नहीं, यानी जब उस पर प्रश्न चिन्ह ही न लगाया जाए। तुमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया यहां आकर, तो यह अटूट नहीं है, टूटने ही आए हो। और बजरंगबली स्वयं हंसते होंगे। देखो इस मूर्ख को, नाम है खिलिंदा राम, राम होकर बजरंगबली की सेवा कर रहे हैं। अब तो सुना है बजरंगबली स्वयं भी राम की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको दूसरी रामलीला में ज्यादा पैसे पर नौकरी मिल गई है। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि लोग बना लेते हैं कथा, बना लेते हैं देवता, बना लेते हैं श्रद्धा, और फिर उसी के सहारे अपनी जड़ता, अपनी आलस्य, अपनी अकर्मण्यता को ढकते। खिलिंदा राम, मैं तुमसे पूछता हूं, कैसे तुम्हारा विश्वास सनातन धर्म में है? किस आधार पर? क्या तुमने गहराई से देखा? क्या तुमने तुलना की? क्या तुमने समझा? संयोग मात्र है कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए। जिस दिन पैदा हुए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे माथे पर राम राम का टीका लगा दिया, तुम्हारे गले में जनेऊ डाल दी। भले ही अब जनेऊ गले की जगह कमीज के बटन में फांसती है, लेकिन मान्यता तो है। और अगर उसी दिन तुम्हें उठाकर मुसलमान के घर में रख दिया जाता, तो आज तुम्हारी अटूट श्रद्धा अल्लाह में होती और तुम हिंदुओं के गले काटते, हिंदुओं के मंदिर तोड़ते, और तुम महावीर सेवा दल नहीं बनाते, बल्कि रजाकार या मुजाहिदीन बनाते। और तुम वही झंडा थाम लेते कि इस्लाम खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है। और अगर ईसाई घर में पैदा होते तो तुम यही उपद्रव वहां करते कि यीशु को बचाओ, बाइबल का अपमान हुआ। तो यह सब तुम्हारी अटूट श्रद्धा किसी सत्य पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम्हारे आकस्मिक जन्म पर आधारित है। यह धर्म नहीं है, यह सामूहिक अंधापन है। इसी सब पागलपन के पीछे यह देश गरीब है। यह सारा श्रम, दिन भर पूजा पाठ में बैठना, दंगों में झगड़ना, रामलीला का मंचन करना, बिना मतलब के उपवास रखना, हर तीर्थ पर चक्कर लगाना, अगर यह सारा श्रम देश को समृद्ध बनाने में लग जाए, अगर यही लोग अपनी बुद्धि, अपनी मांसपेशियां, अपना पसीना धरती पर लगा दें, तो इस देश के पास बड़ी समृद्ध पृथ्वी है। मिट्टी उपजाऊ है, नदियां हैं,
खनिज हैं, हाथ हैं, दिमाग है, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा को अंधविश्वासों में लगा दिया। हमारे पास 5000 साल का अनुभव होना चाहिए था। हमें तो दुनिया में शिखर पर होना चाहिए था, बौद्धिक शिखर पर, आर्थिक शिखर पर, वैज्ञानिक शिखर पर। हमारे पास तो विज्ञान भी था, दर्शन भी था, लेकिन हम अटक गए मूर्तियों पर, पत्थरों पर, किताबों के अक्षरों पर। और इसके लिए तुम्हारे महात्मा गण भी जिम्मेवार हैं, जो कह रहे हैं सब त्यागो, सब छोड़ो, भौतिकता छोड़ो, पदार्थ को छोड़ो, कामना को छोड़ो। ये कहना बड़ा आसान है कि सब छोड़ो, जब तुम्हारे पास छोड़ने को कुछ है ही नहीं। एक भूखे आदमी को त्याग की बात मत करो, एक नंगे आदमी को वैराग्य का उपदेश मत दो। पहले उसे रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो। पहले धरती पर उसके 2 पैर मजबूती से टिकने दो, तब आकाश की बात करना। मैं कह रहा हूं, भारत को भौतिकता पर अपनी जड़ें जमानी चाहिए, क्योंकि जिस देश की जड़ें भौतिकता में हो, उसी देश के शिखर पर अध्यात्म के फूल खिल सकते हैं। यही मेरे विरोध का कारण है कि मैं नहीं मानता कि गरीबी और धर्म का कोई रिश्ता है। मैं नहीं मानता कि भूख और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते हैं। भूख तो बस भूख है, वह धर्म नहीं है, वह अपमान है। और हर शब्द में उत्सव छिपा है, वही उत्सव जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। तुमने देखा, मैं नाच नहीं रहा हूं, गा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा हर शब्द नाच रहा है, मेरी हर सांस गा रही है। क्योंकि उत्सव किसी विशेष मुद्रा का नाम नहीं है, उत्सव तो आत्मा का परम स्वर है। गरीब आदमी कोई और नहीं है, गरीब वह है जिसने उत्सव को खो दिया है, चाहे उसके पास बैंकें हों। अमीर वह है जिसने उत्सव पा लिया है, चाहे उसके पास कुछ न हो। तो तुम विकास से कहो और खिलिंद आराम से कहो, और उन सब से कहो जो फुर्सत के बहाने बनाते हैं कि पहले अपने भीतर की दरिद्रता को देखो। वही सबसे बड़ी दरिद्रता है। जब वो मिटेगी तब न तुम गरीबी के बारे में सोचोगे, न अमीरी के बारे में। तब सिर्फ एक नृत्य रह जाएगा, एक गीत रह जाएगा, एक अनंत उत्सव रह जाएगा। और वही सनातन धर्म है, जो न कहीं से शुरू होता है, न कहीं खत्म होता है, बस होता है। अभी हो रहा है, तुम हो। क्या तुम हो? तो फिर क्यों रुके हो? डूबो, बस डूबो।